हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन के केस में हमारे पास दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है कि ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल की बेसिस पर। सेकंड हमारे पास एडजस्टमेंट होता है कि जिसमें नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाता है या तो फर्म की कैपिटल की बेस पर या पुराने पार्टनरों की एडजस्टेड कैपिटल की बेसिस पर। हम लोगों का जो आज की वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। टॉपिक का नाम है व्हेन ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, यानी कि जब उनकी पुरानी कैपिटल ऑलरेडी पहले से फर्म के पास में है और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बनती है उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और जो नई कैपिटल उनकी कैलकुलेट होकर आएगी, जो नए फर्म की कैपिटल की बेस पर आएगी, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का जो डिफरेंस होगा या तो वो कम होगा या पुरानी कैपिटल के कंपेरिजन पर ज़्यादा होगा। तो एनी डेफिसिट या सरप्लस विल बी एडजस्ट थ्रू कैश अकाउंट या आपके पास में करंट अकाउंट, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इन स्टेप को सेट कर लीजिए माइंड में, एक भी गलती नहीं होगी। जैसे पहले स्टेप में आप क्या करिए कि जो कैलकुलेट करिए फर्म की कैपिटल, और फर्म की कैपिटल हम किसकी बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पर। फॉर्मूला क्या बनेगा? जो भी नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी जितनी भी कैपिटल है उसकी कैपिटल को लिख लीजिए। ये जो साइन है आपके पास में, ये साइन मल्टीप्लाई का साइन है। ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसके शेयर का उल्टा कर दीजिए। जैसे अगर वो 1/4 के लिए एडमिट हुआ है तो कर दीजिए 4/1। ये रेसिप्रोकल हो गया नए पार्टनर का शेयर। कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी फर्म की। जो नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होकर आई है उस कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए ओल्ड पार्टनर में, और जो उनका इंडिविजुअल शेयर निकल कर आता है उसे बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल। उसको डिवाइड कर दीजिए ओल्ड पार्टनर के किस में? एक नए रेशो में। ए का अलग निकाल लीजिए, बी का अलग निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कैपिटल निकल कर आती है 40,000 और ए का शेयर है हमारे पास कितना? 2/4। तो यहां पर आ जाएगी कैलकुलेट होकर 20,000। ये जो कैपिटल कहलाएगी इस कैपिटल को बोलेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तीसरे स्टेप पर क्या करिए? कंपेयर कर लीजिए एडजस्टेड कैपिटल का, यानी कि जो पहले से कैपिटल गिवन है। जैसे मान लीजिए इसकी एक ही कैपिटल हमारे पास जो एडजस्टमेंट के बाद आई थी वो मान लेते हैं 18,000 थी। तो ये जो 18,000 है ये कहलाएगी एडजस्टेड कैपिटल, और नई फर्म की कैपिटल की बेस पर जो कैलकुलेट करी ये कहलाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इनका कैलकुलेट कर लीजिए एडजस्टमेंट यानी कि सरप्लस का या डेफिसिट का जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। आपके पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस, यह लिखना भूल गए हैं तो लिख देंगे माइनस एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसमें से एडजस्टेड कैपिटल को माइनस कर दीजिए। आपके पास अमाउंट जैसे 20,000 में से 18,000 को लेस करिए, कितना अमाउंट आएगा आपके पास में? 2,000। और ये कैपिटल पुरानी कैपिटल के कंपैरिजन पर क्या हो गई? 2,000 से बढ़ गई। तो ये क्या कहलाएगा? सरप्लस। तो सरप्लस अमाउंट आएगा, और ये जो सरप्लस अमाउंट है या तो इसका एडजस्टमेंट कैश अकाउंट के थ्रू होगा या इसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा। अब ये मैंने 4 स्टेप बताए। पहले स्टेप को ध्यान रखिए, फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। फर्म की कैपिटल से जो कैलकुलेट होकर आई, पार्टनर जो है ओल्ड उनके नए रेशो में डिवाइड करके उसकी नई फर्म की कैपिटल यानी कि उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कैलकुलेट कर लीजिए। जो पहले से एडजस्टेड कैपिटल है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल इनका कंपेयर कर लीजिए, इससे सरप्लस या डेफिसिट अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप पर जो डेफिसिट और सरप्लस अमाउंट है, अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैश में ट्रांसफर करना है तो कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर दीजिए, और अगर वो कह रहा है करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो करंट अकाउंट के थ्रू कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन में न कैश और न करंट अकाउंट कुछ भी ना बोला हो डेफिसिट सरप्लस के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैश अकाउंट के थ्रू उसका एडजस्टमेंट होगा। अब को बैलेंस शीट में अगर बैलेंस कैश का दे रखा है तो कैश के थ्रू करिए, बैंक का दे रखा है तो बैंक के थ्रू कर दीजिए। ये 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर मैंने पहले स्टेप में लिखा है कैलकुलेट कैपिटल ऑफ फर्म, क्योंकि फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पार्टनर की कैपिटल चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया है। इसमें 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है इशू और दूसरे का नाम है विशु। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो हुआ, और एक नया पार्टनर निशु जो है
वो फर्म में एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, और ये अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है कितना अमाउंट, 56,000 रुपीज लेकर आ रहा है। मैंने आपको बताया था पहले स्टेप में क्या करना है आपको, आपके पास में जो कैपिटल है नए पार्टनर की वो, और उसका जो शेयर है नए पार्टनर का उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जैसे एग्जांपल के वे में यहां पर हम देखें तो कैपिटल ऑफ फर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 56,000, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी के शेयर का रेसिप्रोकल, कितना शेयर है इसका, 1/6, तो इसको उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा 6/1। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास में किसकी कैपिटल, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास में फर्म की कैपिटल। अब देखिए 56,000 मल्टीप्लाई 6, दैट इज आपके पास में 3,36,000 रुपीज, ये कैलकुलेट होकर आ गई किसकी कैपिटल, फर्म की कैपिटल। अब फर्म की कैपिटल से हमें क्या निकालना है, पार्टनर का शेयर निकालना है। तो मैंने यहां पर तीनों पार्टनर का नया रेशियो लिख दिया है 3:2:1, और ऐसे में मुझे किसकी कैपिटल निकालनी है, पहले इशू की निकालनी है, और जब फर्म की कैपिटल से मैं कैपिटल निकालूंगा इशू की, तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो यहां पर फर्म की कैपिटल है 3,36,000 रुपीज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका शेयर 3/6, ये आ गया इसका। दूसरे का देख लीजिए 3,36,000 रुपीज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/6 से। तो दोनों की हमारे पास कौन सी कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी, हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके पास में डिवाइडेड बाय 6, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, तो हमारे पास आएगा 1,68,000 रुपीज। ये आ गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट पार्टनर, और सेकंड की आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जाएगा 1,12,000 रुपीज। ये किसकी कैपिटल आ गई, ये सेकंड पार्टनर की। दोनों की कैपिटल कैलकुलेट कर ली हमने, इसकी प्रोपोर्शनेट और इसकी, 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कंपेयर करना है एडजस्टेड कैपिटल से। मैंने ऑलरेडी यहाँ एडजस्टेड कैपिटल लिख रखी है। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होकर आई, इसे मैं समझाता हूँ। देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास में लास्ट वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ कह रहा है कैपिटल ऑफ इशू एंड वासु विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल, यानी कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर। इसी क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल भी बनाया है। एनी एक्सिस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉन और एंड ब्रिंगिंग इन कैश, किसमें कह रहा है वो, जो डेफिसिट और सरप्लस की अमाउंट होगी उसको करना है कैश अकाउंट में कनेक्टेड पार्टनर, जिस पार्टनर से कनेक्टेड होगा, यानी कि जिस पार्टनर के पुराने पार्टनर का डेफिसिट या सरप्लस अमाउंट कैलकुलेट होता है, उस बेस पर ये वाला पॉइंट है, इसी को हम सीख रहे हैं। जब आप इसमें बनाओगे तो पहले तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, और रिवोल्यूशन अकाउंट से आपका लॉस या प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वो पहले पार्टनर में ट्रांसफर करोगे। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने का, कौन सी कैपिटल, ये जो कैपिटल है ये है एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल को जब हम फाइंड करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी पार्टनर ओल्ड हैं उनकी कैपिटल को लिख लीजिए, ये उनकी ओल्ड कैपिटल हो गई। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में गिवन है, जैसे ये रिजर्व गिवन है 9,000 का, इसको हमने राइट ऑफ कर दिया पार्टनर में, और ये हमेशा किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। इसके बाद में हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, आईएफआर गिवन है 5,000 का, और अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट है आईएफआर से रिलेटेड तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो ये भी पार्टनर में डिवाइड हो गया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद में जो रिवोल्यूशन अकाउंट का ये डिवाइड करके आया था, ये भी ओल्ड रेशियो में कर दिया। नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, तो बाय बैंक के नाम से हमने ये लिख दिया 56,000, और नए पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। ये हमेशा किस रेशियो में डिवाइड होता है, ये सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होता है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर गुडविल होता, परचेज गुडविल होता, या आपके पास में कोई फिक्टिशियस एसेट होती, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, तो उसे हम डेबिट साइड में राइट ऑफ कर देते और बैलेंस कैलकुलेट कर लेते। तो ये कैलकुलेट होकर आया एडजस्टेड कैपिटल। अब नए पार्टनर की तो एडजस्टेड कैपिटल का कोई मतलब ही नहीं होता, तो इशू की और विशु की हमने दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर ली। इस बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। देखिए ये लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एक कंटिन्यू लेजर में। ये जो कैपिटल है दोनों की, ये दोनों की है एडजस्टेड कैपिटल, ये दोनों की एडजस्टेड कैपिटल आ गई कैलकुलेट होकर। अब इसके बाद इस एडजस्टेड कैपिटल का और जो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली थी,
इसी लाइन में सबसे नीचे एक लाइन ऊपर की छोड़कर, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है जब बैलेंस कैरिड डाउन करा जाता है तो वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए ऊपर एक लाइन छोड़ दीजिए। अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो इसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो कैपिटल कहलाती है, इस कैपिटल को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कौन सी कैपिटल? प्रोपोर्शनेट रेशियो लिख दिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ये कौन सी कैलकुलेट होकर आई? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी इस वाले पॉइंट पर। ये जो कैलकुलेट करी है हमने 1,68,000 और 1,12,000। अब ये जो एडजस्टेड कैपिटल है 1,53,080 और 1,34,720, ये दोनों कैपिटल हमने ये नोट कर दिया, ये आ गई हमारे पास में। और ये जो हमारे पास कैपिटल है 1,68,000 ये आया, और सेकंड की आई 1,12,000 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस, ये मैंने माइनस का साइन लगाया है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। अभी जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा देखिए क्या है, 1,68,000 माइनस आपके पास में 1,53,080 रुपीज, ये आया पहला कैलकुलेट होकर 14,920। अब ये देखिए कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा है और एडजस्टेड कैपिटल कम है, तो डिफरेंस हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है सरप्लस। ये क्या आ रहा है? सरप्लस। दूसरा हमारे पास देखिए 1,12,000 और 1,34,000, यानी कि इसकी जो पुरानी कैपिटल है 1,34,020 माइनस 1,12,000, तो यहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ रहा है वो आ रहा है 22,720। ये कैलकुलेट होकर आ रहा है, और इसकी पुरानी कैपिटल ज़्यादा है एज कंपेयर टू न्यू कैपिटल, यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कम है, तो यहाँ आ रहा है डिफरेंस, यानी कि डेफिसिट आ रहा है। और ये जो डेफिसिट आ रहा है आपके पास में, इस डेफिसिट के लिए क्या एंट्री? तो इन दोनों के लिए जो हमारा एडजस्टमेंट होता है वो या तो होता है कैश अकाउंट के थ्रू या होता है आपके पास में करंट अकाउंट के थ्रू। दोनों में से किसी भी एक अकाउंट के थ्रू होता है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम अपनी तरफ से कैश अकाउंट को एज्यूम कर लेते हैं। सरप्लस के लिए हमारे पास एंट्री बनेगी, जो सरप्लस बैलेंस होगा उसके लिए हमारे पास एंट्री बन जाएगी। आपके पास में क्या एंट्री बनेगी सरप्लस के लिए? तो ये सरप्लस आया, और सरप्लस के लिए एंट्री बनती है पार्टनर करंट अकाउंट या कैश अकाउंट। दोनों में से कोई एक अकाउंट डेबिट में खुलेगा, क्योंकि इतना पैसा ये फर्म को देगा, फर्म के पास इतना कैश इन हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट या पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल के वे में एंट्री बन जाएगी आपके पास में इशू करंट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में इश्यूज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट पोस्ट कर देंगे कितना, जो डिफरेंस अमाउंट है 14,920 14,920। या अगर कैश में कह रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू आईज कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में करके लिख दिया। अमाउंट सेम रहेगा 14,920 14,920। तो इन दोनों में से कोई भी एक एंट्री बनेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, अगर डेफिसिट अमाउंट होगी, जैसे इसमें देखिए तो इसमें आपके पास में कौन सी अमाउंट आ रही है कैलकुलेट होकर? डेफिसिट। तो इसके डेफिसिट के लिए जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि उसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो जब कैपिटल को कम करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट में जाएगा, बढ़ाएंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी आपके पास में। सेकंड का नाम क्या है? विशु। तो यहाँ हो जाएगी विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कैश अकाउंट। अगर कैश में कर रहे हैं तो अमाउंट आ जाएगा कितना? 22,720 22,720। या अगर ये एंट्री ना बने तो एंट्री बनेगी आपके पास दूसरी, विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में विशु करंट अकाउंट। ये आपके पास में एंट्री हो जाएगी। अमाउंट सेम ही रहेगी 22,720 और 22,720। ये तो हो गई इसकी जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब करंट अकाउंट खोला है हमने डेबिट साइड में, तो ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, नंबर 1। अगर मैंने करंट अकाउंट खोला है किस में? क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर कैश का इफेक्ट पड़ेगा तो कैश यहाँ डेबिट हो रहा है, तो कैश हमारे पास में इस कैश अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा।
और यहाँ कैश का अकाउंट हमने कहाँ बोला, क्रेडिट साइड, तो ये कैश अकाउंट से माइनस हो जाएगा। ये 4 पॉइंट हो गए आपके पास में जो आपको ध्यान में रखकर चलने हैं। पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, फर्म की कैपिटल को पार्टनर में डिवाइड कर दीजिए उनके नए रेशियो में, उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल का कंपेयर कर लीजिए। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया, और जो डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट में होगा या करंट अकाउंट में। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और समझ लीजिए इसी के साथ में, जैसे यहाँ पर ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल थी और ये इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। अब देखिए ये वाला टोटल ज़्यादा है 1,68,000 और ये कम है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू बैंक। क्यों लिखा बैंक? क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है। तो अगर कैश का बैलेंस है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर बैंक का बैलेंस गिवन है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर दोनों गिवन है तो दोनों में से किसी एक को कर लीजिए। यह क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है बाय चेक या बाय थ्रू बैंक, तो फिर बैंक के अकाउंट के थ्रू बना लीजिए। इसी तरीके से इसमें देखिए इसका 1,34,000 ये वाला टोटल ज़्यादा है और 1,12,000 कम है, तो इसका डिफरेंस हमने क्रेडिट साइड में इस बैलेंस कैरिड डाउन के ऊपर लिख दिया, टू बैंक के नाम से ये बैलेंस आ गया आपके पास कैलकुलेट होकर। पहले क्या करना है, पहले नंबर पर बुकों में अलग अलग तरीके से गिवन है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहले आप क्या करिए, ओपनिंग बैलेंस में सारे एडजस्टमेंट कर लीजिए। एडजस्टमेंट कर एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए, इसे ब्रॉड डाउन कर लीजिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट कर नए पार्टनर की बेस पर उसे इधर लिख दीजिए कैरिड डाउन कर और उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर करंट अकाउंट करा है तो बैंक की जगह करंट अकाउंट आ जाता, नहीं तो बैंक या कैश अकाउंट आ जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो इसी की वीडियो के बाद है, उसको भी आप देखिए। ऑल